Hey, namaskar दोस्तों. I'm super excited today because I'm going to start my first vlog. और मेरा vlog है 75 हार्ट चैलेंज पे. सबसे पहले सभी छोटों और बड़ों को राधे राधे मेरी तरफ से. मैं मनीषा हूँ और मैं हरियाणा से हूँ दोस्तों. और मैं अपना 75 डेज़ हार्ट चैलेंज शुरू करने जा रही हूँ आज से. और इस चैलेंज के बारे में मैंने बहुत टाइम से सुना है, देखा है, पर इतनी लेट क्यों मेरा धीरे धीरे हो गया. इसके लिए मैंने ऐसा कभी देखा था, मुझे अच्छा लगता था, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी करूँगी. पर अब मेरे कुछ पर्सनल रीज़न्स हैं इसको करने के लिए, क्योंकि एक तो मेरे पास पहले टाइम नहीं था. दोस्तों, मैं रोहतक से हूँ और मैं एक टीचर हूँ. जब मैं रोहतक में मैं एक बहुत अच्छे रेनाउंड स्कूल में जॉब करती थी. 31 मार्च तक मैंने अपनी जॉब की और उसके बाद अप्रैल में हम पंचकुला शिफ्ट हो गए और यहाँ पे मैंने अभी अपनी जॉब स्टार्ट नहीं की है. मेरे फैमिली फ्रेंड्स और सब ने मुझे सजेस्ट भी किया था कि आप अपनी जॉब स्टार्ट चंडीगढ़ या पंचकुला में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल्स हैं. पर मैंने सोचा नहीं, दिस टाइम आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट. बिकॉज़ दोस्तों, अभी बहुत टाइम तक जॉब करते 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 ना मुझे और फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते दोनों चीज़ों को मैनेज करते करते मैं थोड़ा टायर्ड फील कर रही हूँ. अभी शिफ्टिंग भी हुई है, इसलिए अभी मैं जॉब करने का तो नहीं सोच रही हूँ, बट वेरी सून मे बी आई एम गोइंग टू ज्वाइन. तो मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे, उसकी वजह से मैं सोच रही हूँ. एक तो मुझे अपना 75 डेज़ चैलेंज का मतलब होता है डिसिप्लिन इन एक्सरसाइज, इन योर वर्क, एंड जो सारा दिन आप काम करते हो हर चीज़ में आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है. खाने में, पीने में, सोने में, वर्क करने में, सब चीज़ों में, पढ़ने में, सीखने में. तो ये जो 75 डेज़ है आपको बहुत डिसिप्लिन बना देते हैं. और एक रीज़न क्या है दोस्तों, क्योंकि मैंने बचपन से ना, मेरी मदर को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, मैंने देखा है उनको. तो उन्होंने ऑलमोस्ट अराउंड 20 ईयर्स उन्होंने बहुत हैवी मेडिसिन्स ली अर्थराइटिस के लिए, और बहुत प्रॉब्लम थी उनको. और अभी जैसे अर्थराइटिस तो उनका धीरे धीरे ठीक हुआ एक एज आते आते, बट जब वो 65 के अराउंड पहुंची तो उनका लिवर डैमेज हो गया. और अभी वो 70 के अराउंड हैं, और वो सिर्फ 20% लीवर पे सर्वाइव कर रही हैं, क्योंकि इतने साल उन्होंने अर्थराइटिस की मेडिसिन ली. अभी वो लिवर डैमेज हो गया उनका, अब इतनी सारी मेडिसिन लेते, तो शी सफ़र्स अ लॉट. तो क्या हुआ, इन हेरिडिटी मेरी मदर से वो मेरी सिस्टर्स में भी आ गया जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी. मैंने उनको भी देखा, अभी वो भी मेडिसिन लेते हैं, बट लकीली कि वो थोड़ा अपना ध्यान भी रखते हैं. उतना थोड़ा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई आजकल, हम लोग थोड़े अवेयर हो गए इन चीज़ों से, खाने पीने से, एक्सरसाइज से लेके वो अपना ध्यान रखती हैं, बट स्टिल दे आर सफरिंग. उनको ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो गई है. तो अभी धीरे धीरे मुझे भी क्या फील हुआ, अभी 6 मंथ बैक मैंने सारे टेस्ट कराए, बट मेरे टेस्ट ज़्यादातर ठीक थे. अर्थराइटिस की तो मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, बट मुझे कुछ और थोड़ा बहुत चीज़ें थी. मेरा विटामिन डी बहुत कम था, और जैसे मुझे कुछ चीज़ें थी जो अप डाउन थी. थायराइड की थोड़ी प्रॉब्लम थी, थायराइड मुझे डिटेक्ट हुआ. तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब मैं सुबह सो के उठती हूँ तो मेरी फिंगर्स स्वेल हुए उठते हैं, मेरे फेस पे स्वेलिंग होती है. मतलब वैसे मेरा फेस ऑलरेडी थोड़ा हैवी है, बट सुबह जो स्पेशली होता है उस पर स्वेलिंग होती है, वो अलग से दिखता है. तो जैसे मेरी फिंगर्स में स्वेलिंग होती है, और ये जॉइंट्स पेन है ना जो फिंगर्स के, इनमें मुझे पेन होता है. तो जैसे आप सबको पता भी होगा या पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो हमेशा फिंगर से शुरू हो जाती है, फिंगर जॉइंट से शुरू होती है. मैं थोड़ी सी स्कैर्ड हो गई हूँ इस चीज़ को लेके कि मुझे भी ना हो जाए ये प्रॉब्लम. इसलिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, अर्थराइटिस के लिए हमें शुगर कट करना होता है.
तो मैं वैसे तो हम नहीं रह सकते शुगर खाए बिना, और स्पेशली मेरा तो जो स्वीट टूथ है, बहुत ज़्यादा मुझे शुगर खाने का, शुगर लाइक स्वीट चीज़ें खाने का शौक़ है। और सबसे ज़्यादा मुझे जो शौक़ है, या मेरा मुझे बहुत क्रेविंग लगा लो मुझे चाय पीने का। जैसे कुछ लोगों, जैसे ज़्यादातर जेंट्स को ड्रिंक करने का शौक़ होता है ना, लेडीज़ को मैंने देखा है इंक्लूडिंग मी, चाय पीने का शौक़ होता है, और उनके लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है छोड़ना। मैं एक एक दिन में 4-4 5-5 चाय पी लेती थी, और मैंने ये एकदम से नहीं छोड़ा कि सडनली मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ एकदम से छोड़ोगे तो आप उसको नहीं कर पाओगे कंटिन्यू। जब भी आपको चांस मिलेगा आप उसको एकदम से डबल शुरू करते हो। ये दिस इज़ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन साइकोलॉजी भी है ये। तो मैंने क्या किया, अभी 15 डेज से मैंने थोड़ा, मेरे माइंड में था मुझे ये शुरू करना है, तो मैंने थोड़ा उसके लिए प्रैक्टिस किया। पहले मैं 4 चाय पीती थी, तो उसके बाद मैंने 2 शुरू की, एक सुबह एक शाम। उसके 1 वीक के बाद मैंने सुबह की चाय भी छोड़ दी, और सिर्फ शाम के लिए मैंने शाम को मैंने चाय पी। और धीरे धीरे लाइक 2-3 डेज़ तक ऐसे करते करते आज का दिन आया, तो आज से मैंने चाय बिल्कुल छोड़ दी। और क्योंकि 75 हार्ट चैलेंज की रूल्स यही हैं कि आपको शुगर नहीं खाना है, और 1 गैलन ऑफ वाटर पीना है। 1 गैलन ऑफ वाटर होता है 3.8 लीटर समथिंग। और अब समर सीज़न है तो वाटर तो वैसे ही हम आराम से पी लेते हैं इतना। तो और एक्सरसाइज जब आप घर के कामों में इन्वॉल्व होते हो, रूल्स फॉलो नहीं करते हो, कुछ तो आप बहुत लाइटली लेते हो कि कभी वॉक की तो कर ली, स्ट्रेचिंग योगा एक्सरसाइज वगैरह की तो कर ली, नहीं तो नहीं हुई तो कोई बात नहीं। बट ये जो आपको हार्ड चैलेंज है, ये हार्ड इसीलिए इसके आगे वर्ड लगा है क्योंकि ये इसमें आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। तो मैं सुबह अपना जो इंडोर वर्कआउट है वो घर में करती हूँ, योगा, स्ट्रेचिंग, सम बेसिक एक्सरसाइजेस, और शाम को मैं वॉक करने जाती हूँ, थोड़ा रनिंग भी करती हूँ, और बाहर मैं करके आती हूँ। और इसके साथ साथ दोस्तों, मैं अपने बच्चों को जैसे पढ़ाती हूँ, तो मैं उनके साथ में खुद भी कुछ नया सीखती रहती हूँ। तो मैं कुछ स्टडी भी कर रही हूँ। तो इस तरह से आई एम फॉलोइंग ऑल द रूल्स ऑफ दिस 75 डेज हार्ड चैलेंज। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे। लेट्स सी in my vlog what I have done today, and please support me, my lovely and kind audience. I'll be very grateful to you. Let's see. Thank you. तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले उठकर मैंने अपना वेट किया और मेरा स्टार्टिंग वेट है 69.4, जिसको मुझे रिड्यूस करना है अब। और उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने मंदिर को खोलकर भगवान जी को जय जय किया, भगवान से आशीर्वाद लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने पानी को गर्म करके, थोड़ा सा लुकवार्म करके, एक नींबू निचोड़कर और 2 ग्लास पानी पिया। ये जो बॉटल है ये 750 ml की है, और ये 5 बॉटल मुझे हर रोज़ पीनी है। तो ये एक सिप करके मैंने पानी पिया। मैंने यहाँ पे लाइट ऑन नहीं की हुई है क्योंकि ये थोड़ा जल्दी का टाइम है, 5 o'clock। इसके बाद ये मैंने पूरी बोतल फिनिश कर दी। अब हमने बाहर जाके बालकनी में देखा, बाहर बहुत अच्छा मौसम था, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और यहाँ बड़े शहरों में लोग बहुत जल्दी नहीं उठते हैं। रोड पे कोई भी नहीं था, सब खाली खाली सा नज़र आ रहा था। मैंने उठकर अपनी बालकनी में वॉक किया। और दोस्तों, अभी हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो हमारी बालकनी खाली है, ज़्यादा हमारे पास प्लांट्स और गमले नहीं हैं। धीरे धीरे 75 डेज़ में मेरा ये भी चैलेंज है प्लांट्स लगाने का। उसके बाद मैंने जो रात को मैंने बर्तन साफ़ किए थे उनको सबको अरेंज किया, अपनी किचन को क्लियर करके सुबह का खाना बनाना शुरू किया। और ये आप देख सकते हैं सुबह सब जल्दी जल्दी काम होते हुए। ये देखो, ये मैंने बहुत अच्छी सी दही जमाई है। सारे बर्तनों को अपनी जगह पे रैक्स में लगाया। और आज बनेंगे करेले और इडली। करेले हम 2-3 दिन यूज़ कर लेते हैं एक बार बना के,
और देखो ये मैंने ब्रेकफास्ट में इडली बनाई है और ये चटनी बनाई है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है दोस्तों। मैंने ये देखो ये मैंने मल्टीग्रेन आटा भी बनाया है और इसकी चपाती बनेंगी अब। ये है हमारा ब्रेकफास्ट। करेले तैयार हो गए हैं, इडली पहले बन गई थी। अब मैंने अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाया, बेटे को स्कूल जाने के छोटे बेटे के लिए लंच पैक किया। बड़ा बेटा मेरा लंच नहीं लेके जाता है क्योंकि वो जल्दी आ जाता है, आके करता है। उसके बाद मैंने अपनी एक्सरसाइज शुरू की, सुबह वाली एक्सरसाइज जो मैंने घर पे की, कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग की, आप देख सकते हैं। क्योंकि ये हम हर रोज़ रेगुलर नहीं कर पाते हैं जब हम नॉर्मल डेज़ में रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होती हैं। धीरे धीरे आपका बॉडी का स्टेमिना बढ़ता है। स्ट्रेचिंग्स देखो, बार बार मुझे यौन भी आ रही हैं क्योंकि जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ऐसे ही होता है। मुझे प्राणायाम करते हुए बहुत ज़्यादा यौन आती हैं। स्पेशली मैंने बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग की है। 45 मिनट्स मैंने अलग अलग तरह की स्ट्रेचिंग की और आज मुझे थोड़ा सा बॉडी एक हो रहा है, होगा मतलब दिन में, पर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि मेरे मोमेंट्स बिल्कुल भी शार्प नहीं हैं, क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए हैं अपने एक्सरसाइजेस किए हुए। और आई एम सुपर एक्साइटेड टू डू ऑल दीज एक्सरसाइजेस। सम स्ट्रेचिंग करते हुए और ऐसे ऐसे करके मैंने अपना सारा इंडोर वर्क कंप्लीट किया। इंडोर वर्कआउट मेरा 45 मिनट्स का ऐसे करते करते कंप्लीट हो गया। और मैंने लास्ट में ये मैंने 15 मिनट्स प्राणायाम किया और 30 मिनट्स मैंने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की। कुछ लेटने वाली थी, कुछ खड़े होके करने वाली थी, कुछ बैठ के करने वाली थी। और इस तरह से मुझे लेग्स की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरी लेग्स पे फैट भी है और लेग्स में मुझे पेन भी बहुत रहता है, क्योंकि इन एक्सरसाइज से बहुत धीरे धीरे बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है मेरा। एक्सरसाइज कंप्लीट करते हुए और ये देखिए, अब ऑलमोस्ट मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब मैंने 15 मिनट्स का प्राणायाम किया, कुछ देर अनुलोम विलोम किया। अनुलोम विलोम हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। हमारी बॉडी में पूरा ऑक्सीजन इनटेक होता है अच्छे से जब हम अनुलोम विलोम करते हैं। और मुझे अनुलोम विलोम करते हुए बहुत ज़्यादा यौन आती हैं। हर एक आधी मिनट में मुझे फिर से यौन आने लग जाती है। पर जब मैं धीरे धीरे इसको कंटिन्यू करती हूँ तो यौन से हमारी बॉडी का जो आलस है ना, वो निकलता है। अब अगर हम कंटिन्यू करते रहेंगे इसको तो फिर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद कर रही हूँ, इसलिए मेरे साथ बार बार ऐसा हो रहा है। मैंने थोड़ा सा ये ओम का उच्चारण किया। ये भी बहुत अच्छा प्राणायाम है, सबको करना चाहिए। आज मैंने बहुत कम किया है, मैंने 15 मिनट ही किया है। 5-5 मिनट मैंने 2-3 प्राणायाम को दिया है, बट मैं इसको थोड़ा ज़्यादा करना चाहूँगी नेक्स्ट टाइम। और इसके बाद दोस्तों मैंने अपने हैंड्स को रब करके अपनी आइज़ पे रब किया और बहुत मुझे रिलैक्स फील हुआ इन सब से। और इस सब को करने के बाद थोड़ा सा मैंने अपने नेक की मूवमेंट की। कभी कभी मुझे सर्वाइकल पेन हो जाता है। और उसके बाद मैंने हेड स्टैंड करके अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट की। और दोस्तों अब आधा घंटे का ब्रेक लेके मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। ये है मुनक्का, आलमंड, इडली और चटनी के साथ आज मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। और ये बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही
फिलिंग वाला था, मुझे बहुत अच्छा लगा खाकर। और अब 10 o'clock होने वाले हैं और मेरा टारगेट है, मेरा सारा घर का काम पड़ा हुआ है बिखरा। अभी बच्चे स्कूल गए हैं, किचन सारी समेटनी है, तो मैं है कि 11 o'clock तक मुझे अपना सब कर लेना है, बर्तन सफाई सब, क्योंकि पूरा दिन मैं इस काम को स्ट्रेच नहीं करते रहना चाहती। तो सबसे पहले मैंने बर्तन साफ़ किए और बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने अपना सफाई की। इस तरह से मैंने कोई अभी हेल्प नहीं रखी हुई है, क्योंकि हम न्यू शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, तो अभी और मैं घर पे भी हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है अपना काम खुद से करना। देखते हैं कब तक मैनेज होता है। अभी तो अपना सारा काम मैं खुद ही कर रही हूँ। तो बीच में मैंने एक बॉटल पानी और पिया, और इस बॉटल को मैं बार बार मटके से भर के रख देती हूँ, ताकि मटके में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है तो वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। उसके बाद मैंने अपना पोंछा लगाया, और मेरे पास ये स्टैंडिंग पोंछा है, जो कि जिससे बहुत जल्दी भी लग जाता है और आपको टायर्डनेस भी नहीं होती है। कभी कभी मैं हाथ से भी लगाती हूँ। और ये देखिए, मेरा घर बिल्कुल साफ़ चकाचक चमक गया है, मेरी किचन भी बिल्कुल साफ़ है। और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करके अपना दोपहर का लंच बनाऊंगी। मैंने आज दोपहर के लिए मैंने छोले भिगोए हैं। ये देखिए, मेरा घर बिल्कुल साफ़ हो गया है। और देखो 11 बजे तक 11:10 हुए हैं और मेरा सारा काम हो गया है। और मैंने अब सर में की है ऑयलिंग, और ये ऑयल मैंने घर पे ही बनाया था। इसकी रेसिपी भी, इसको बनाने का तरीका भी मैं आपको शेयर करूँगी। ये बहुत अच्छा है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। और इसके बाद मैंने आई टुक बाथ, और अब मैं, ये मेरा इवनिंग वर्कआउट, स्टेयर्स में मैंने 2 बार क्लाइंब किया। मेरे सेकंड फ्लोर तक स्टेयर्स हैं, 2 बार मैंने स्टेयर्स तक क्लाइंब किया। ये भी मेरे आउटडोर वर्कआउट में था। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा वॉकिंग एंड रनिंग भी की थी। अभी तो मैं स्टेयर्स ही क्लाइंब कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने वॉकिंग और रनिंग की थी थोड़ी सी, मतलब 45 का मैंने अपना कंप्लीट किया था वर्कआउट। और शाम को डिनर करने के बाद, क्योंकि आज का दिन बहुत टायर्डनेस हो गया था, इतनी एक्सरसाइजेस करने की मुझे आदत नहीं थी, घर का काम भी था और बाकी सब भी था। तो इसके बाद मैं, ये देखो, मैं बाहर गई थी वॉक करने के लिए, रनिंग करने के लिए। तो हम मम्मी बेटों ने ये सब साथ में किया, और फिर हम घर आए, हमने डिनर किया। और घर आने के बाद पहले मैंने अपनी सेल्फ़ी ली। अब मेरे स्टेप्स बहुत कम ही हुए थे, 24 दीज आर द स्टेप्स विच आई हैव टेकन। और ये है आज की सेल्फ़ी दोस्तों। और दोस्तों, आज मैंने जो पढ़ा वो है ये बुक। ये मेरे पास बहुत ही पुरानी बुक है, ये कम से कम 20 साल पुरानी मेरे पास बुक है। इसके पेजेस देख सकते हो कितने येलो हो गए हैं। और अब जब मैंने घर अनपैक किया तो मुझे ये बुक मिली, और मैंने इसको फिर से एक बार पढ़ना शुरू किया। और आज मैंने इसमें पढ़ा, ये एक वोकेबलरी बुक है, इसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी। नॉर्मन लुइस की ये बुक है, नॉर्मन लुइस की ये बुक है वर्ड पावर मेड इजी। इसमें हर एक वोकेबलरी वर्ड को बहुत एक्सप्लेन किया होता है। और आज मैंने डिफरेंट डॉक्टर्स का, इसमें सेशन 4 है डॉक्टर्स की स्पेशलाइजेशन के लिए। जैसे डिफरेंट टाइप्स के आजकल डॉक्टर्स होते हैं। पहले तो जैसे हम छोटे होते थे तो हम कहते थे डॉक्टर के पास जाना है, एक ही डॉक्टर था जो सब चीज़ों का इलाज कर देता था। बट आजकल हर चीज़ के अलग स्पेशलिस्ट हो गए हैं, जैसे गायनोकोलॉजिस्ट हो गया, लेडीज़ डॉक्टर, ऑब्स्टेट्रिशियन होता है, द डॉक्टर विच हेल्प इन चाइल्ड बर्थ। ओके, दो अलग होता है ना। उसके बाद होता है पीडियाट्रिशियन, जो छोटे बच्चों को के साथ डील करता है। डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन डॉक्टर। देन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, दैट आई डॉक्टर। देन ऑर्थोपेडिक्स, ओके, जैसे बोन्स का डॉक्टर अलग है, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, और इस तरह से स्पेशलाइजेशन होती है डॉक्टर्स की। तो आज मैंने सिर्फ इतना ही सीखा। मेरा मन था आज गीता पढ़ने का भी, क्योंकि मैंने वो कभी पढ़ी नहीं है। मैं डेफिनेटली उसको शुरू करूँगी, बट आज मैंने सिर्फ इतना ही किया। थैंक यू सो मच।